हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां हम बात करने वाले हैं 2025 का मॉडल प्रश्न पत्र प्रोफेशनल इंग्लिश विषय का। जी हां, प्रोफेशनल इंग्लिश विषय का जो मॉडल प्रश्न पत्र होगा 2025 के लिए किस प्रकार का आएगा, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, पेपर पैटर्न कैसा होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस फॉर्मेट में रहेंगे, कितने अंकों के होंगे, पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल इंग्लिश सबसे कठिन विषय माना जाता है। सबसे अधिक बच्चे जो फेल होते हैं किसी विषय में, ये प्रोफेशनल इंग्लिश विषय ही होती है। तो इस पर यहां हम चर्चा करेंगे। शॉर्ट वीडियो कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी बेहतरीन चीजें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो प्रोफेशनल इंग्लिश विषय है, इस पर जो अंक होते हैं, यानी इस पर जो मार्क्स मिलते हैं, कुल 25 मार्क्स। जी हां, ये 25 मार्क्स का ही पेपर होता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। ये पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए भाई, वो कि इसको भी टोटल जो समय मिलता है, यानी परीक्षा का जो टोटल टाइम मिलता है इस पेपर को लिखने के लिए जो दिया जाता है, वो भी 3 घंटे ही दिए जाते हैं। जी हां, 70 नंबर के पेपर को भी 3 घंटे मिलते हैं, और ये जो आपका पेपर रहने वाला है इसको भी, यानी इस 25 अंक के पेपर को भी 3 घंटे ही मिलते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा। और यहां पर वस्तुनिष्ठ भी आते हैं। जी हां, यहां पर वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और टोटल 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं। जी हां, यहां से 5 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं। तो ये इतना तो जान लो, जिस भी व्यक्ति को डीएलएड की परीक्षा देनी है, प्रोफेशनल इंग्लिश विषय के बारे में ये बातें पता होनी चाहिए। पहला कि भाई ये 25 अंकों का पेपर होता है। दूसरा कि भाई इसमें 3 घंटे का समय मिलता है। तीसरा कि इसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 5 आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय। चौथा, इसका जो पासिंग मार्क्स है, जी हां, इसका जो पासिंग मार्क्स होता है 25 में से आपको लाने होते हैं लगभग 10 नंबर। हम तो वैसे तो 9 ही मार्क्स लाने हैं, पर 10 नंबर मिनिमम पकड़कर चलो, है ना। तो 25 में से अगर 9 नंबर 10 नंबर आ गए तो आप इस विषय में पास हो जाते हो। हल्के में मत लेना 9 नंबर 10 नंबर सुन के भाई। 25 में से 9-10 नंबर आना बहुत कठिन होता है प्रोफेशनल इंग्लिश में। बहुत सारे लोग बहुत सारा लिख के आते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कम लिख कर आ जाते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में फेल हो जाते हैं। आपको लिखना है उतना जितना पूछा गया है। वर्ड लिमिट की ध्यान रखना होता है इसमें। जी हाँ, इसमें समय सीमा दी होती है। समय सीमा मतलब शब्द सीमा दी होती है इसमें, याद रखिएगा ना। इसमें शब्द सीमा दी जाती है, तो उसी शब्द सीमा के अनुसार ही लिखना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना। अगर किसी ने बोल दिया डीएलएड में सिर्फ पन्ने भरने से, तो ऐसा कोई बी ग्रेड यूट्यूबर जो आपको ज्ञान बता रहा है कि कितने पन्ने भरकर आना चाहिए, कितने पन्ने भरने से पास हो जाएंगे, उनकी बातों पर ध्यान मत दो भाई। नहीं तो आप भी उसी तरफ उस पेज पे फंस जाओगे कि बहुत सारे लोग 1 नंबर से गैप, 1 नंबर से बैक आ जाता है, फेल हो जाते हैं, एटी केटी लग जाती है। तो ये नहीं करना है। शब्द सीमा का खास ध्यान रखना है। कितने अंकों के लिए कितने शब्द लिखना होता है, इस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरा बताऊंगा आपको। अब सीधा सीधा आ जाओ, क्वेश्चन पेपर को देख लो कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। तो ये जो आप अपने सामने देख पा रहे हो, ये जो आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, इस प्रकार से पार्ट में आता है। टोटल 3 पार्ट आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जी हाँ, तो पार्ट ए जो होता है, और पार्ट बी जो होता है, और पार्ट सी जो होता है, तीनों की बात मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पार्ट ए जो होता है, पार्ट ए में आपको भाई एमसीक्यू आते हैं। पार्ट ए में क्या रहता है, एमसीक्यू 1 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 5 आते हैं। पार्ट बी में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट वाले, है ना, वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस। और पार्ट 3 में आपको 4 मार्क्स के 2 प्रश्न आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स के, 4-4 8, है ना। और 2 मार्क्स के यहाँ पर 6 आते हैं, तो 12-12 8, और यहाँ पर 5 एमसीक्यू यानी 25 नंबर होता है। मैं पूरा बताऊंगा डिटेल में। और तो ये डीएलएड एग्जाम का मॉडल प्रश्न पत्र है प्रोफेशनल इंग्लिश विषय का। मैक्सिमम मार्क्स 25 और टोटल टाइम 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे। क्लियर, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो यहां से शुरू होगा पार्ट 1, जिस पर आप देखोगे मार्क्स मिलेंगे 5, यानी क्योंकि 5 एमसीक्यू आते हैं, मैंने बताया 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, इन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ ही होता है। तो यहां पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाइड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस ओबे मी। ओबे मी का करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई शुड बी ओबेड। अब एक बात का ध्यान रखो, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। ये जो आपको करेक्ट पैसिव वॉइस पूछा है, और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस ग्रामर का पार्ट है। जी हां, तो डीएलएड का ग्रामर जो चलता है, डीएलएड में जो ग्रामर आता है, वहां से यहां पे क्वेश्चन होते हैं। यानी 5 में से 5 जो एमसीक्यू होंगे, ये जान लो आप कि 5 के 5 जो एमसीक्यू होंगे, इसमें हो सकता है खाग एमसीक्यू थ्योरी वाले क्वेश्चन पर हो, लेकिन 4 एमसीक्यूज गारंटेड बता रहा हूं ग्रामर पे बेस्ड होते हैं। और ग्रामर आप रट ही नहीं सकते, इंग्लिश ग्रामर आप रट ही नहीं सकते जब तक ग्रामर के कॉन्सेप्ट नहीं पता हो। अब बताओ मुझे, पैसिव वॉइस इस शब्द का, ओबे मी का पैसिव वॉइस, उत्तर तो यहां दिया है, आंसर ए है, आई शुड बी ओबेड। कैसे हुआ,
है ना। मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ऐसे बदलते हैं। ये कब पता चलेगा? जब आप वॉइस पढ़ोगे। जी हाँ, तो डीएलएड का ग्रामर का पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है। जी हाँ, मैंने डीएलएड ग्रामर का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। अभी आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहां पर आपको डीएलएड ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट दिखेगी। उस प्लेलिस्ट में शॉर्ट 15, 10, 12 मिनट के एकदम शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं। इतने मजेदार और इंटरेस्टिंग वे में ट्रिक से ग्रामर पढ़ाया है कि इंग्लिश ग्रामर पूरा आपको ध्यान में आ जाता है, जो डीएलएड के लिए पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो वो जाकर एक बार जरूर देख लेना आप, ठीक है। अभी आप देखो आई बटन पे वीडियो भी आपको शो हो जाएगी वो ग्रामर वाली, ठीक है। अभी आप देखो कि भाई ये क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ स्पीच इज आल्सो नोन एज वेलम। वेलम किसको बोलते हैं भाई बताओ, है ना। वेलम यहां पर किसको बोला जाता है, कौन से ऑर्गन को वेलम बोला जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर भी आप बताओ भाई, बताओ उत्तर। अब यहां तो नहीं दिया, अब उत्तर ढूंढ के बताओ। तीसरा, फाइंड द वर्ड, कमेंट कर दो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, मैं कमेंट में सुनना चाहूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ स्पीच इज आल्सो नोन एज वेलम। इनमें जो ये जो हार्ड पैलेट, एवल्वर रिज, वॉइस बॉक्स, सॉफ्ट पैलेट, ये हमारे बोलने के 4 पार्ट है। ये मुंह में, यहां पर गले में, मुंह में नहीं, गले में वॉइस बॉक्स होता है, वहां पर ऐसे 4 पार्ट होते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको वेलम भी बोलते हैं, अब ये आपको पता करना है। तो यही तो उत्तर है। अभी कैसे पता चलेगा भाई साहब, ये रट नहीं सकते ना आप, ये ग्रामर के ज्ञान से पता चलता है। और फिर फाइंड द वर्ड नियरेस्ट इज द मीनिंग टू रिमोर्स। रिमोर्स शब्द के बराबर कोई यहां पर अर्थ है, कौन सा शब्द का मतलब यहां पर रिमोर्स होता है, अब बताओ मुझे। अब ये कैसे रटोगे, तो रिमोर्स का मतलब होता है दुख वाला समय, है ना, दुख वाला, बहुत दुख हो जब, ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बता दो भाई। सही उत्तर इसका होगा पिनाइट होगा, है ना, पेनिटेंट होगा, पिनाइटेंट होगा, इसको जो भी आप बोलना चाहो, इसका मतलब होता है दुख। यानी तो सिनोनिम पूछा है, तो ये चीज आप रट नहीं सकते। यहां कोई भी शब्द आ सकता था, यहां कोई भी शब्द आ सकता था, कुछ भी ऑप्शन आ सकता था। तो इस बात को ध्यान में रखो, ग्रामर रटा नहीं जा सकता। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द लोग फेल हो जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के 5 में से गलती से किसी का एक ऑब्जेक्टिव सही होता है, बाकी नहीं होता। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होता है ना, और जिसका थोड़ा सा अंग्रेजी बड़ा अच्छा होता है, वही व्यक्ति जो है इस 5 में से 4 एमसीक्यूज या 5 में से 5 एमसीक्यूज करेक्ट कर पाता है। वरना सबको पूरे 0 मिलते हैं एमसीक्यू में, करेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि सवाल ही ऐसा आता है। आप खुद बताओ मुझे, ईमानदारी से पक्का बता देना, मैं यहां पर 5 एमसीक्यू दिखा रहा हूं, यहां पर 3 हो गए, 2 और दिखाऊंगा, उसमें से कौन से का आंसर आपको पहले से आता था? एक का भी नहीं, गारंटेड बता रहा हूं, एक का भी नहीं। अगला सवाल देखो, फाइंड द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द सेंटेंस शी लिव्स ब्लैंक्स मुंबई। यानी अब यहां पर क्या आएगा, 4 में क्या बनाए, इन मुंबई, एट मुंबई, इनटू मुंबई एंड मुंबई। अब ये इसमें से किसी को आ सकता है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, बचपन में पढ़ा था। और अंदाजी टोला कोई लगा, शी लिव्स इन मुंबई, इन मतलब मुंबई होगा भाई, है ना, मतलब यह शहर में रहने की बात रही तो इन ही आएगा। इनटू क्यों नहीं आएगा, शी लिव्स इनटू मुंबई क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। अबे इनटू और इन में फर्क होता है, इनटू कब लगाते, इन कब लगाते भाई, इसके पूरे नियम है ग्रामर के, है ना। तो ऐसे नियम हमने पूरा ग्रामर के प्लेलिस्ट बनाए, इसमें बताया है, तो याद रखेंगे, इनको आप रट नहीं सकते, ठीक है। सिर्फ पन्ने भरने से पास नहीं हो सकते, ये भी ध्यान रखना। 5वां देखो, इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लिटिल इंपॉर्टेंट इज गिवन टू, है ना। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में किस चीज को सबसे कम अहमियत दी जाती है? वो कैप को, स्पेलिंग को, पंक्चुएशन को, प्रोनाउंसिएशन को। बताओ भाई, ट्रांसलेशन में क्या होता है, हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी करते हैं, उसमें प्रोनाउंसिएशन की कोई वैल्यू नहीं है, उसमें सिर्फ अर्थ की वैल्यू होती है। तो सही क्या है, प्रोनाउंसिएशन। जी हाँ, प्रोनाउंसिएशन पे सबसे कम ध्यान देते हैं। तो ये हो गया पार्ट ए। जी हाँ, अब आप देखोगे तो ये पार्ट ए है, और इस पार्ट ए से आप देखोगे 5 एमसीक्यू आएंगे 5 नंबर के, और इन 5 में से शायद ही आपको एक का उत्तर आता हो, और 100% ईमानदारी से, मतलब नियम के तहत तो एक भी नहीं आता था। ये तो अंदाजी टोला से बता दिया कि शी लिव्स इन मुंबई, तो इन आगे बता दिया, है ना। तो ऐसा ही ध्यान रखेंगे, बहुत मुश्किल से पेपर आता है, बहुत मुश्किल से, बहुत कम लोग इसको पास कर पाते हैं। अब है पार्ट बी। पार्ट बी जैसे बताया था मैंने, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 6, ठीक है, 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए लिखा जाता है 30 वर्ड्स। जी हाँ, इसके लिए जो शब्द सीमा जाती है, कम से कम 30 शब्द लिखना ही पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। जिसने भी 30 शब्द नहीं लिखा, 30 के आसपास, 28, 30, 32 चल जाता है। अगर 28 से 32 के बीच में है तो आपको 2 में से 2 मिल जाएंगे, इससे कम है तो भी नंबर कटेंगे, इससे ज्यादा है तो भी नंबर कटेंगे। भाई साहब अगर मुझे बताओ, अगर ज्यादा लिखने से नंबर नहीं कटता तो ये शब्द सीमा दी क्यों जाती? कम लिखने से नंबर नहीं कटता तो शब्द सीमा क्यों दी जाती? तो शब्द सीमा दी गई है, बोर्ड वाले कोई बेवकूफ नहीं है। शब्द सीमा से पता चलता है कि टीचर को विद इन दिए गए लिमिट में भी लिखना आता है, तो तभी तो टैलेंट उसका चेक होगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, किसी भी ये अरे गरे बी ग्रेड के यूट्यूबर के बहकाए बनाए जो इतना बोलेंगे कि कोई आपको स्टूडेंट बोल दे पुराना कि अरे बस पन्ने भर देना, छाप देना से पास हो जाते। भाई पन्ने भरने से अगर पास हो जाते तो बस कोई फेल ही नहीं होता कभी, क्योंकि 12वीं पास करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद अगर कोई डीएलएड कर रहा है तो वो व्यक्ति पन्ने भरना तो जानता होगा ना। इतना तो कोई बेवकूफ नहीं है, लेकिन फिर भी फेल हो जाते। क्यों? क्योंकि ये जो इतने भी ज्ञान देते हैं, पन्ने भर के आ जाओ, इतने पन्ने भर दो, 30 पेज भर दो, 20 पेज भर दो, इससे पास हो जाओगे, तो ये नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
चलिए, तो 2 मार्क्स से क्वेश्चन यहां पर है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है पॉइंट्स में। जैसे एडवांटेज नंबर 1, ये ग्लोबल कनेक्टिंग करता है। नंबर 2, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। नंबर 3, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। नंबर 4, मॉडर्न लैंग्वेज है, प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है। ऐसे पॉइंट वाइज लिखने के लिए पूरा का पूरा हमने अपने नोट्स में डिटेल में रखा है। जी हाँ, इंग्लिश का एकदम डिटेल में नोट्स बना रखा है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, प्रोफेशनल इंग्लिश, पूरा डिटेल में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जहां से आप बढ़कर बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक। दूसरा, हाउ कैन वन बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। कोई व्यक्ति अंग्रेजी में फ्लुएंट कैसे हो सकता है ना, धारा प्रवाह अंग्रेजी कैसे बोल सकता है, ये क्वेश्चन। फिर पूछा है, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल। रीडिंग की जो 4 प्रकार की स्किल्स होती हैं वो कौन सी हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये है मॉडल पेपर स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस। व्हाट आर द 3 मेन पर्पसेस फॉर राइटिंग। लेखन के 3 उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, प्रमुख उद्देश्य। व्हाट इज ए सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है, फोनोनिम क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है, होमोफोन्स क्या होता है, होमोनिम क्या होता है। इन सब टॉपिक का वीडियो मैंने अपने डीएलएड ग्रामर की प्लेलिस्ट में बना रखा है, वो सब आप जाकर देख लोगे, उसका उत्तर समझ में आ जाएगा। फिर व्हाट इज ए रिलेशनल एंटोनिम क्या होता है, रिलेशनल एंटोनिम क्या होता है बताओ। ऐसे टॉपिक को कैसे रटोगे भाई, कैसे रटोगे, कैसे अंदाजा लगाओगे। तो ये टॉपिक्स समझने से आते हैं, वीडियो लेक्चर देखने से आते हैं। आप हमारी ग्रामर की प्लेलिस्ट देखेंगे, ये आ जाएगा। इस पेपर का मैं पूरा सॉल्यूशन भी लेकर आ जाऊंगा, ठीक है, वो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पार्ट बी खत्म हो गया, ठीक है। तो पार्ट ए में, जो पार्ट ए था उसमें भाई 5 एमसीक्यू थे, 5 नंबर के। ठीक। पार्ट बी में मैंने बताया आपको 2 नंबर के 6 क्वेश्चन थे, यानी यहां पर कितने हो गए, 12 मार्क्स हो गए। ठीक। अब है पार्ट सी। पार्ट सी में यहां पर 2 क्वेश्चन है, एक 7वां और एक 8वां। अच्छी बात यह है कि पार्ट सी में आपको ऑप्शन मिलता है, अथवा मिलता है, या तो ऊपर वाला सॉल्व करो या तो नीचे वाला, या तो ऊपर वाला सॉल्व करो या तो नीचे वाला। अब ये नहीं कि इसके दोनों सॉल्व कर देता हूं, इसके दोनों छोड़ देता हूं, ऐसा करो तो नंबर कट जाएगा, ऐसा नहीं है। 7वें में 2 दिया है तो 2 में से कोई एक। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, राइट इन रोटोनोटी। एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके एग्जांपल बताइए। अरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, यही सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये पूरा डीएलएड ग्रामर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चेक कर लो जाके, ठीक है, पढ़ लो पूरा। फिर 8वां क्वेश्चन, ये है 4 नंबर का, 4 यानी कि पार्ट सी जो आपको आएगा वो आएगा भाई 4 नंबर के 2 क्वेश्चन। कितने हो गए, 8 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो 5 मार्क्स एमसीक्यू के 5 नंबर, और 2 नंबर के 6 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट वाले, 12 12 5 17, और 17 के बाद 8 नंबर भाई इधर। 17 और 8 कितने हो गए, यहां पर आपको हो गए टोटल 25 नंबर। तो इस प्रकार से 25 नंबर का पेपर आता है। ठीक है। 8वां देखो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, हर मॉडल को समझाइए। हाउ इंडेफिनिट आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल कैसे इस्तेमाल होता है, ये काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, आर्टिकल क्या है, ये सब की जानकारी हम अपने वीडियो में बनाकर दिए हैं। और एक ग्रामर की फिर से एक फ्रेश प्लेलिस्ट भी मैं बनाऊंगा, मैं उसके वीडियोस भी बनाऊंगा। तो ये आप जो देख पा रहे स्टूडेंट्स, ये है आपका पूरा का पूरा पेपर। जी हाँ, इस प्रकार का मॉडल प्रश्न पत्र जो है अंग्रेजी का, प्रोफेशनल इंग्लिश का आता है, बहुत टफ होता है, पास होना सबसे मुश्किल होता है। तो इस पेपर की सबसे बेहतरीन तैयारी जरूर करना, ध्यान रखना। आप हमारी प्लेलिस्ट देखोगे अभी जाके, उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां बढ़िया तैयारी कर पाओगे आप। और हमने जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया है वो हमारा अभी 33% ऑफ के साथ हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है। हजारों स्टूडेंट्स उसमें एनरोल हैं, आप सब भी उसमें एनरोल हो सकते हैं। कोर्स को परचेस करना बहुत आसान है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लेना। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30% ऑफ 33% ऑफ पहले से चल रहा है। इस क्रैश कोर्स को लाया ही इसलिए गया है ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सकें। जिसने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, जिसकी पढ़ाई में बहुत गैप आ गया बहुत समय से, और जो कभी कॉलेज नहीं गया, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ही लाया गया है ये कोर्स, और वही पढ़ के ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं 90% तक। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।